सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आरकॉम, जिसे आप रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम के बाद हमें फिर से तेज़ी बनते नजर आई है। स्टॉक ने आज काफ़ी टाइम के बाद यूसी लगाया है। स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी है 2.70% के आसपास हमें बनते नजर आई है, और करंट प्राइस आप देखोगे ₹1.90। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। या फिर आप देखोगे भाई, कंपनी जो जिस हालात में गुजर रही है वो आप देखो भाई, क्या हालात बने हुए कंपनी के अंदर। उसके साथ साथ आप देखोगे रिलायंस कैपिटल हो गया, आरकॉम हो गया, ये दोनों की दोनों कंपनियां अनिल अंबानी जी की है, जो कि आज के टाइम अगर मैं बात करूं तो ये आप देखोगे भाई पूरी तरह से डिलिस्ट होने के कगार पर पहुंची हुई है। और वहां पर आप देखोगे भी, रिलायंस कैपिटल की बात करें तो उस कंपनी को भी जो ना भाई बेचा जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बड़े बड़े जो ना सामने निकल कर आ रहे हैं कि भाई देखो, एक तो कंपनी के अंदर पैसा लगाने के बारे में सभी क्या सोच रहे हैं। देखो भाई, हाई डेट वाली कंपनी है, कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई डेट है, और इसके चलते आप देखोगे इसकी जो ट्रेडिंग है वो भी रोक दी गई थी पीछे। तो इसके जो लैंडर्स हैं वो आप देखोगे भाई, ठीक है, तो कंपनी पूरी तरह से खराब है, ये आपको पता ही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर अब मेन बात आती है, स्टॉक के अंदर जो ये तेज़ी बनी है, क्या रेगुलर तेज़ी बनेगी? उससे पहले आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। 5 दिन में आप देखोगे स्टॉक अपने उसी लेवल पर है, क्योंकि भाई आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ मंडे को स्टॉक के अंदर हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है। एक महीने की बात करें तो 9% का करेक्शन, 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे भाई ये सेम सिचुएशन हमें इस लेवल पर देखने को मिली। स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी, तो तेज़ी बनने के बाद आप देखोगे ऊपर के लेवल से जब स्टॉक को रेस्ट्रिक्टेड किया गया, ट्रेडिंग बंद की गई, तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। और इस लेवल पर अगर हमें एक मूवमेंट बनते नजर आया, जैसा कि हमें आज बनते नजर आया है, उसके बाद फिर एक बड़ा फॉल, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी बनी, 1-2 अपर सर्किट लगाए, उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट। तो इस प्रकार स्टॉक आपको देखो भाई डाउन अप थोड़ा सा गया, एक अपर सर्किट, उसके बाद बिग फॉल, फिर 2 अपर सर्किट, फिर बिग फॉल। तो यहाँ पर आपको सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन इस लेवल के और इस लेवल के बीच में आप देखोगे स्टॉक ने लगभग 50% की रिटर्न भी निकाल कर दिए हैं। लेकिन इस लेवल पर आप देखोगे फिर से ऊपर से वही हाल, ट्रेडिंग बंद कर दी गई, और जैसे ट्रेडिंग बंद हुई ऊपर के लेवल से फिर करेक्शन होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन फिर से यूसी लगा है। तो ऐसे में हमें स्टॉक के अंदर करंट प्राइस पर बाइंग नहीं करना चाहिए। क्या पता भाई इसी प्रकार यहाँ पर एक जो यूसी लगा उसके बाद स्टॉक फिर डंप हो जाए, यहाँ पर जैसे एक दो यूसी लगे उसके बाद फिर डंप हो जाए, तो इसी प्रकार स्टॉक फिर से डंप हो सकता है। और नीचे में जो स्टॉक है ये आप देखोगे भी अपना न्यू बाउंड वीक लो बना सकता है, जो यहाँ पर आप देखोगे भाई बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। 1 साल की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक न्यू बाउंड वीक लो लगाया, अब आप देखोगे स्टॉक एक न्यू बाउंड वीक लो भी क्रिएट कर सकता है। तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन आ चुकी है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के बारे में जो सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये देखो, आप अपडेट आई थी 29 तारीख को, वो तो भाई कोई इसका यूज़र है, ठीक है, आरकॉम का, उसको लेकर थी कि 35,000 की उसको जो है मुआवजा देने के बारे में बातचीत चल रही है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर आप देखोगे उसको जो है 35,000 का जो है मुआवजा देने के ऊपर अप्रूव भी हो चुका है, उनको 35,000 का जो मुआवजा वो मिलेगा। तो अगर वो उसको उसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो ना भाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे आरकॉम की, वहाँ पर आपको जो नोटिस मिल जाएगा 29 तारीख का। लेकिन एक और अपडेट थी पीछे आई थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो आप देखोगे एसेट्स है किसके, एक तो आप देखोगे भी टावर एसेट्स हो गए। तो टावर और फाइबर के जो एसेट है वो अनिल अंबानी जी के भाई जो है मुकेश अंबानी जी, उनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो वो खरीदने जा रही है। उसके लिए आप देखोगे पैसा भी जो ना भाई वो डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक अकाउंट में। तो ये बड़ी अपडेट आई है, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन इन सब से क्या ये कंपनी अपना डेट दे देगी भाई? कितना डेट है कंपनी ऊपर आप देखोगे, कम से कम 20,000 करोड़ के आसपास डेट है। तो कहाँ से इतना डेट पे करेगी? तो ऐसे में देखो भाई एसेट सेल को लेकर ही बातचीत चल रही है कि एसेट सेल करें। तो भाई कुछ एक तो आप देखोगे भाई अपडेट आ चुकी है, टावर एसेट और आप देखोगे भाई फाइबर। तो ये सारी एसेट जो ना कंपनी सेल करने जा रही है, मुकेश अंबानी जी को जो ना ये देने वाली है। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना आई थिंक सबसे गलत साबित होगा। अगर आपने पहले स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा है तो आई थिंक यहाँ से सेल करके निकलना सबसे बेस्ट रहेगा। आगे आपकी मर्जी हो भाई, आप क्या करना चाहो। अब बात आती है रेगुलर इसके अंदर फिर से
ट्रेडिंग की। तो भाई अभी ऐसे कोई अपडेट नहीं है कि स्टॉक के अंदर फिर से रेगुलर ट्रेडिंग होगी। क्या पता कल फिर से स्टॉक जो आपको रेस्ट्रिक्टेड होते हुए नजर आए। हर मंडे को जैसे इसके अंदर हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है, उसी प्रकार आज भी मंडे है तो स्टॉक के अंदर आज ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।